एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके फेवरेट चैनल मर्चेंट नेवी गुरुजी में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं IMU CET लेकिन पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए। यहाँ मैं आपको बता दूं पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए, क्योंकि जो पिछला वीडियो मैंने बनाया था वो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए था, मतलब बैचलर्स डिग्री के लिए। ये हम मास्टर्स डिग्री की बात करेंगे दोस्तों। तो मैं इसको शुरू करूंगा वैसे ही क्वेश्चन के तरीके से, ताकि आपको ज्यादा अच्छे तरीके से ये इन्फॉर्मेशन समझ में आए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है दोस्तों कि विच आर द कोर्स ऑफर्ड बाय IMU इन द पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम एक्सेप्ट रिसर्च एंड PhD कोर्सेज। मतलब हम रिसर्च और PhD कोर्सेज को साइड में रखते हैं, हम जानना चाहते हैं कि कौन कौन से कोर्सेज IMU प्रोवाइड करती है पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में। ठीक है, तो यहाँ पे जो पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज है दोस्तों, यहाँ पे 5 पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज हैं। सबसे पहला है MTech इन नेवल आर्किटेक्चर एंड ओशियन इंजीनियरिंग, जो कि 2 साल का होता है। ये आपको IMU विशाखापट्टनम में है, जिसका मोड ऑफ एडमिशन IMU CET दे के ही है। आपको IMU CET देना पड़ेगा इसके लिए। दूसरा है दोस्तों MTech ट्रेडिंग एंड हार्बर इंजीनियरिंग, ये भी 2 साल का कोर्स होता है, ये भी विशाखापट्टनम में, IMU विशाखापट्टनम में। थर्ड है दोस्तों MTech इन मरीन इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, ये भी 2 साल का कोर्स है, जो कि IMU कोलकाता में है। ये सब मैं जो बता रहा हूँ दोस्तों, इनके मोड ऑफ एडमिशन IMU CET क्लियर करने के बाद ही आपको एडमिशन मिलेगा दोस्तों। चौथा है दोस्तों MBA इन इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, ये भी 2 साल का कोर्स है, जो कि चेन्नई, कोलकाता, विशाखापट्टनम और कोची, ये चारों ब्रांचेस में। पांचवा है दोस्तों MBA इन पोर्ट एंड शिपिंग मैनेजमेंट, जो भी 2 साल का कोर्स है और केवल चेन्नई और कोची में ये कोर्स ऑफर किया जाता है IMU के द्वारा, जिसका मोड ऑफ एडमिशन IMU CET ही है। इन सब के अलावा दोस्तों एक जो PGDME कोर्स है, जो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मरीन इंजीनियरिंग का जो कोर्स है, जो कि 1 साल का कोर्स होता है, वो केवल आपको मुंबई पोर्ट कैंपस में IMU ऑफर करती है। उसमें आपको IMU CET देने की जरूरत नहीं है। इसमें आपके जो मेरिट, जो मार्क्स आए हैं बैचलर्स डिग्री में, उसके बेस पे आपका एडमिशन होगा दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं अब दूसरे क्वेश्चन की ओर दोस्तों, कि ये जो 5-6 कोर्सेज हैं, इनका एग्जाम पैटर्न या फिर सिलेबस क्या होता है। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज द एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस फॉर MBA प्रोग्राम्स। MBA प्रोग्राम्स की बात कर रहा हूं मैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे 2 MBA प्रोग्राम्स IMU ऑफर करती है। तो उसका एग्जाम पैटर्न है दोस्तों कि यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 मल्टीपल क्वेश्चन रहेंगे, 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों। उसका सिलेबस है क्वांटिटेटिव एबिलिटी, डेटा इंटरप्रिटेशन, वर्बल एबिलिटी, रीजनिंग। ये जो चारों चीज है ये आपको देखनी पड़ेगी, आज चारों चीजों की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब आपका जाके IMU CET क्लियर होगा, जो कि क्योंकि ये मैंडेटरी है एडमिशंस के लिए MBA इन इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स में और MBA इन पोर्ट एंड शिपिंग मैनेजमेंट में। और यहाँ पे एक और बात दोस्तों, कि आपकी इसमें निगेटिव मार्किंग होगी। निगेटिव मार्किंग ऐसे होगी, सीधा समझिए, हर एक रॉन्ग आंसर पे 1/4, अगर 1 मार्क का क्वेश्चन है तो उसका 1/4 दैट इज 0.25 मार्क्स आपके डिडक्ट होंगे हर एक रॉन्ग आंसर पे, मतलब नेगेटिव मार्किंग है। दूसरा आता है दोस्तों कि चलिए MBA का सिलेबस तो हमने जान लिया। अब PG जो टेक्निकल कोर्सेज हैं, जैसे मैंने बताया MTech वाले जो कोर्सेज हैं, जो टेक्निकल कोर्सेज हैं, उनका क्या सिलेबस और एग्जाम पैटर्न है। तो उनका जो है दोस्तों, नंबर ऑफ क्वेश्चंस वही रहेंगे 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, लेकिन जो सिलेबस है वो थोड़ा डिफरेंट है। पहला है लॉजिकल रीजनिंग, मैथमेटिक्स, वन ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग या नेवल आर्किटेक्चर, मरीन इंजीनियरिंग या सिविल इंजीनियरिंग। इन चारों में से किसी का भी एक सिलेबस फॉलो किया जा सकता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 3 अलग अलग MTech कोर्सेज के लिए एडमिशन आपको मिल रहे हैं दोस्तों, जिसके लिए आपको IMU CET क्लियर करना है। सबसे पहला है MTech इन नेवल आर्किटेक्चर एंड ओशियन इंजीनियरिंग, MTech इन ट्रेडिंग एंड हार्बर इंजीनियरिंग, MTech इन मरीन इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट। इसमें भी आपको एक बात याद रखनी है दोस्तों, हर एक रॉन्ग आंसर पे आपके 1/4 मार्क, मतलब जितने मार्क का क्वेश्चन है उसका 1/4 मार्क निगेटिव आंसर, मतलब आपको रॉन्ग आंसर के बेस पे डिडक्ट किया जाएगा। अगर आपने गलत आंसर दिया है तो उसके बेस पे 0.25 मार्क्स डिडक्ट किए जाएंगे हर एक क्वेश्चन पे। दोस्तों चलते हैं हम अपने चौथे क्वेश्चन की ओर। आपने सोचा होगा कि मैंने इंपॉर्टेंट डेट तो बताई PG टेक्निकल कोर्सेज के लिए या फिर MBA प्रोग्राम्स के लिए। तो यहाँ पे जो टाइमलाइन है दोस्तों वो सेम है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन की 29 मार्च से शुरू हुई है 2022 में, और जो लास्ट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, लास्ट डेट है, डेडलाइन है, वो 16 मई तक है। आपका जो मॉक टेस्ट और हॉल टिकट डाउनलोड करने की डेट है वो 19 मई है, और जो IMU CET का डेट है ये भी
29 मई है। मतलब कि IMCET फॉर अंडर ग्रेजुएट, IMCET फॉर पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज एक ही दिन होगा, वो है 29 मई को। और एक चीज और बता दो दोस्तों, यहाँ पे मैं रिसर्च या PhD प्रोग्राम्स की बात नहीं कर रहा। और जो रिजल्ट आएगा दोस्तों IMCET का, वो आएगा आपको 3 जून 2022 को। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स दोस्तों, जो PG कोर्सेज के लिए भी सेम ही है जैसे अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए थे। अब बात करते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे आपको IMCET की रजिस्ट्रेशन करने के लिए PG कोर्सेज के लिए। यहाँ पे बोलते हैं व्हाट आर द डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर IMCET रजिस्ट्रेशन फॉर PG कोर्सेज। तो यहाँ पे एप्लीकेंट्स के पास, जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं, उनके पास पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, जो कि रीसेंट होना चाहिए दोस्तों, मतलब अभी हाल फिलहाल का आपने ये पासपोर्ट साइज निकलवाया हो। स्कैन सिग्नेचर, स्कैन कॉपी ऑफ 10th स्टैंडर्ड मार्कशीट, मतलब वो एज ए डेट ऑफ बर्थ प्रूफ लेते हैं लोग, और स्कैन कॉपी ऑफ 12th स्टैंडर्ड मार्कशीट, डिग्री सर्टिफिकेट वेयर एवर एप्लीकेबल। डिग्री सर्टिफिकेट इसलिए क्योंकि आप पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए अप्लाई कर रहे हो, इसका मतलब है आपने बैचलर्स डिग्री कर रखी है। स्कैन कॉपी ऑफ SC, ST, OBC, MCL और जनरल EWS सर्टिफिकेट इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट वेयर एवर एप्लीकेबल। अगर आप SC, ST या फिर OBC या फिर जनरल EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो इनके सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड करने होंगे जैसा प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट IMU के द्वारा निकाला गया है। ठीक है दोस्तों, और एक और चीज यहाँ पे अदर रेलेवेंट सर्टिफिकेट्स भी बोला गया है, जहां पे ये एप्लीकेबल हो। अदर सर्टिफिकेट्स मतलब सीधा समझिए कि किसी किन्होंने डबल बैचलर्स डिग्री कर के रखी है, तो उनके लिए ये दोनों सर्टिफिकेट्स आपको अपलोड करने होंगे जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं छठे क्वेश्चन की ओर दोस्तों, कि एप्लीकेशन फी क्या है रजिस्ट्रेशन करने के लिए PG कोर्सेज के लिए। ये एप्लीकेशन फी क्या है? एप्लीकेशन फी भी सेम है दोस्तों, 1000 रुपए जनरल और OBC के लिए, और SC ST कैंडिडेट्स के लिए 700 रुपए। दोस्तों यहाँ पे IMU ने इंपॉर्टेंट नोट दिया है आपको रजिस्ट्रेशन फी के लिए। तो यहाँ पे वो बोलती है कि द एप्लीकेशन फी फॉर रजिस्ट्रेशन इज नॉन रिफंडेबल, और वो रैंक सर्टिफिकेट इशू करने के लिए आपसे लिया जाता है। इसका मतलब ये है दोस्तों, अगर आप IMCET बाई चांस नहीं क्लियर कर पाते हो, अनफॉर्चुनेटली नहीं क्लियर कर पाते हो, तब भी आपको रजिस्ट्रेशन फी रिफंड नहीं की जाएगी, वो नॉन रिफंडेबल है। और यहाँ पे IMU आगे भी बोलती है, IMU रिजर्व्स द राइट टू अडॉप्ट एनी मेथड सच एज एंट्रेंस एग्जामिनेशन, IMCET ले ले, या फिर नॉर्मलाइजेशन बेस्ड ऑन एंट्री क्वालिफिकेशन मार्क्स एक्सेट्रा फॉर इशूइंग ऑफ रैंक सर्टिफिकेट टू क्वालिफाइड स्टूडेंट्स या कैंडिडेट्स। तो यहाँ पे IMU ये भी बोल रही है कि वो कोई भी मेथड अडॉप्ट कर सकती है, कोई भी, मतलब मान लीजिए कि अगर कोई भी फोर्थ वेव आती है, ठीक है, अगर फोर्थ वेव आती है तो वो ये अडॉप्ट नॉर्मलाइजेशन बेस्ड फिर से अडॉप्ट करेगी जैसे पिछले 2 सालों से कर रही है वो। ठीक है, अगर नहीं आती है IMCET आपके जो बताया गया ऑनलाइन सेंटर्स हैं, इनके एग्जाम सेंटर्स पे होगा। ठीक है, और यही बात बता रही है, उसके बेस पे आपका रैंक सर्टिफिकेट आया है। ठीक है दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं 7th क्वेश्चन पे। व्हाट इज द इंपॉर्टेंट नोट फॉर डिग्री कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर PG कोर्सेज। सबसे इंपॉर्टेंट नोट क्या दिया है IMU ने, जो लोग डिग्री करके आए, ठीक है, जो डिग्री बैचलर्स डिग्री आप करके आते हो, तभी आप पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में अप्लाई करते हो। तो यहाँ पे डिग्री के बारे में उन्होंने कुछ बताया है। सबसे पहले बोलते हैं कि पार्ट टाइम और डिस्टेंस लर्निंग और करस्पॉन्डेंस कोर्स और एनी कॉम्बिनेशन ऑफ दिस शैल नॉट बी कंसीडर्ड। पार्ट टाइम कोर्स अलग अलग होते हैं, डिस्टेंस लर्निंग जैसे आप बहुत सारे देखते हैं कि डिस्टेंस से आप कर सकते हो, केवल आपको एग्जाम देने होते हैं। ठीक है, आपको कैंपसेस में विजिट नहीं करना होता, एटलीस्ट जब आपके एग्जाम है तभी विजिट करना है। स्टडीज के लिए कोई भी विजिट, कोई भी क्लासेस नहीं करने आपको अटेंड। वैसे डिस्टेंस लर्निंग कोर्सेज हो गए, करस्पॉन्डेंट कोर्स हो गए, या फिर ऐसे किसी कोर्स का कॉम्बिनेशन IMU डिग्री में ये मान्य नहीं करेगी। मतलब IMU मानेगी ही नहीं कि आपने डिग्री पूरी की है, बैचलर्स डिग्री के लिए ये वैलिड नहीं होगा। दूसरा नोट उन्होंने ये दिया है कि कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू विजिट IMU वेबसाइट पीरियडिकली टू कीप ट्रैक ऑफ न्यू अनाउंसमेंट एंड चेंजेस इफ एनी। यहाँ पे ये बता रही है IMU कि कैंडिडेट का बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा इस बात के लिए कि वो IMU की वेबसाइट पे मतलब ऐसे 1 सप्ताह में 2 सप्ताह में कभी ना कभी विजिट करते रहे, ताकि कोई भी चेंजेस आए तो उसे तुरंत पता चल सके। या तो आप मेल भी चेक कर सकते हो, क्योंकि मेल भी आ सकता है IMU की तरफ से, वरना आपको IMU की वेबसाइट पे लगातार विजिट करते रहना है ताकि आपको कोई भी चेंजेस हो तो उसका पता लग सके। और यहाँ पे IMU एक और बात बोल रही है कि IMU shall not be responsible if any candidate is put to hardship because
he or she did not keep himself abreast of latest development। मतलब मान लीजिए कि उन्होंने बोल दिया कि अनफॉर्सीन सर्कमस्टांसेस के चलते या फिर कोई भी रीजन के चलते उन्होंने एग्जाम को पोस्टपोन कर दिया। मान लीजिए 29 मई को एग्जाम है, उन्होंने बोला कि नहीं हम 1 जून को एग्जाम लेने वाले हैं। ये ऐसा कुछ करने के बजाय उन्होंने कर दिया कि 29 मई को एग्जाम लेने वाले थे, अब हम 25 मई को एग्जाम लेने वाले हैं। तो ऐसा करने के लिए उन्हें ये नोटिस निकालना होगा, और अगर आपको किसी वजह से आपका एग्जाम छूट जाता है, आप वो नोटिस नहीं देख पाते हो, उसमें क्या चेंजेस हुए उन्हें आपको पता नहीं लग पाता है, तो उसके लिए IMU रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ये आपकी गलती होगी। ठीक है दोस्तों, तो ये था मेरा पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के ऊपर IMU CET की पूरी डिटेल्स 2022 के लिए। हम आगे बात करेंगे अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के रिलेटेड डाउट्स के बारे में, 12th मार्क्स के इम्प्रूवमेंट के बारे में, NIOS बोर्ड्स वाले जो 12th करते हैं NIOS बोर्ड से, उनका ये वैलिड है कि नहीं सर्टिफिकेट, 12th सर्टिफिकेट, ये सब सारे टॉपिक्स के बारे में अपन बात करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल दबाना मत भूलना दोस्तों, ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल सके मेरे नए वीडियोस के। जय हिंद।